हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट्स। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। हमारी सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसकी फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। इनकी जो दो पोस्ट है, सबसे पहले सुपर इंटेंडेंट की, उसमें मैक्सिमम एज जो है इन्होंने 30 बोली हुई है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पे लेवल 2 दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम एज ये 27 बोली हुई है। लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी के लिए 21 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 10, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 38, ईडब्ल्यूएस 14, अनरिजर्व 59, टोटल 142 पोस्ट आउट हुई हैं। पीडब्ल्यूडी 6 और जूनियर लेवल असिस्टेंट के लिए एससी के लिए 9, एसटी 9, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 34, ईडब्ल्यूएस 13, अनरिजर्व 5, टोटल 70 पोस्ट जो है वो आउट हुई हैं। 2 फॉर पीडब्ल्यूडी एंड 7 फॉर ईएसएम। सुपर इंटेंडेंट की हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है। और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हमारे 2 जनवरी से 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है वो 31 रखी गई है। 31 ऑफ दी जन इज द लास्ट डेट टू फिल आउट द फॉर्म। ये लास्ट डेट होने वाली है, इससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। सेकंड जो है उससे फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। एज रिलैक्सेशन में जो नॉर्मल गवर्नमेंट के नॉर्म्स में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा। प्लस जो वुमेन है उनको 10 इयर्स का एडिशनल उसमें मिल रहा है। मींस अगर 30 इयर्स एज लिमिट है तो वुमेन्स के लिए ये 40 हो जाती है। एंड उसमें 27 है तो वुमेन्स के लिए ये 37 हो जाती है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी एज लिमिट चेक करोगे। और एज लिमिट जो है हम इस हिसाब से चेक करेंगे कि आप 31 जनवरी 2025 वो इस बीच में ही होने चाहिए। इससे ज्यादा के हो जाओगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से ही अपनी इस डेट के हिसाब से ही अपनी एज जो है आप चेक करना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा वही वो मानेंगे। उसके अलावा कोई भी एडिशनल प्रूफ होगा आपके पास तो वो वैलिड होना चाहिए। वरना बेसिक जो मानते हैं वो 10th के हिसाब से ही मानते हैं। अब इसमें जो सुपर इंटेंडेंट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले हैं उसमें एसेंशियल में बोला है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट जो है उन्होंने 2 टीयर में ये पेपर करवाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड प्रीलियम टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट बेस्ड होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा रिटन इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी इंग्लिश और इंग्लिश और मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में स्पीड, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको स्पीड टाइप करनी आनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट में जो इन्होंने बोला है वो बोला है कि 12th क्लास, आप 12th पास हो, प्लस आपको सेम टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज जो है आपकी 18 to 27 और वेमेन के लिए 18 से 37 हो जाती है। और ये वुमेन्स के लिए 40। इसमें भी आपका जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे वो। एप्लीकेशन की जो फीस है वो 800 रखी गई है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी सब के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, निल। एंड इसमें वुमेन्स भी हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन, कोई फीस नहीं रखी गई है। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका। और उसके लिए जो सिलेबस है ये हमें दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। करंट अफेयर्स, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, जर्नल इंटेलिजेंट, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। मैथ्स में आपकी डीआई, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें अरिथमेटिक और एल्जेब्रा दोनों ही आएंगी आपकी। पेपर जो है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, बहुत इजी पेपर नहीं होगा। ज्योमेट्री भी आएगी आपकी, स्टैट्स के भी क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 4 में जनरल हिंदी, जर्नल इंग्लिश और साथ में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज ये चेक करेंगे। तो टोटल जो है आपका 150 एंड 450 दिया हुआ है। और टीयर 2 जो पेपर दिया हुआ है उसमें उसका भी सिलेबस आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे। टोटल मार्क्स जो है आपके 20 हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में सेम, इंडियन इकोनॉमी का भी सिलेबस दिया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट इश्यूज एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी गवर्नेंस। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका। जर्नल नॉलेज, पार्ट 2 में रीजनिंग एंड मैथ्स, पार्ट 3 में हिंदी एंड इंग्लिश, पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एंड पार्ट 5 में अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स का टाइम जो है आपको ड्यूरेशन मिलेगा। 2 आवर्स का टाइम आपके लिए अलॉटेड होगा।
बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सिर्फ हिंदी में और सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, इसमें मेंशन है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन कुछ ये दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या सुटेबल पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सिर्फ एक एक सेंटर्स एक एक जगह पे दिए हुए हैं। मार्किंग स्कीम है आपकी, 3 marks will be awarded for every correct answer and 1 mark जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर, मीन्स नेगेटिव मार्किंग -1 है आपकी, और +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर है। सिमिलरली इन टीयर 2 +3 will be awarded for every correct answer and -1 will be deducted for every incorrect answer। OMR बेस्ड पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव जो है वो रिटन होगा। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं किया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन, सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, और ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में, हमने सब डिस्कस कर लिया है। अगर आप एलिजिबल हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी जॉब फॉर फ्रेशर्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन फॉर वुमेन्स है, प्लस जो गवर्नमेंट के हिसाब से SC ST OBC कैंडिडेट्स को मिलती है वो दी जाएगी। सुपरिंटेंडेंट के लिए, जर्नल के लिए 30 एज है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 है। पोस्ट जो है टोटल 142 है फॉर सुपरिंटेंडेंट, पे लेवल 6 की पोस्ट है, और 70 पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 की पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। CBSE जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। लास्ट डेट जो है उसकी 31 रखी गई है, उससे पहले ही अपना फॉर्म जो है वो फिल आउट कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए और आप अप्लाई करना चाहते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है, ये परमानेंट जॉब होने वाली है। अगर आप फ्रेशर हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, 2 पोस्ट जो है हमारी आउट हुई हुई है। थैंक यू।